और ये क्या है? ये लहसुन है। ओके, और इसमें कितने बचे हैं? ओनली, ओप्स, ये तो कच्चा गिर गया। ओके, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जनाब आप सब लोगों के? और पेशगी रमज़ान की मुबारकबाद कबूल फरमाइए मेरी तरफ़ से। और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान प्रिपरेशन भी दिखाएंगे। बस मैं थोड़ी सी मसरूफ़ थी, इसकी वजह से जो सारा बनाने वगैरह का काम है, ये खाना वगैरह रमज़ान की चीज़ें, वो इंशाअल्लाह ताला मैं इस वीक करूँगी, तो फिर उसकी वीडियोस बनाऊँगी। और कोशिश यही होगी कि इबादत वगैरह करें, और लेकिन थोड़ी सी वीडियोस बजाय इसके कि आप जो है वो कुछ इस तरह की देखें प्रोग्राम्स, चलें थोड़ा सा जो है ये व्लॉग्स ही देख लेंगे। तो जनाब बस ये मैं स्कूल से आई थी, तो मैं जो हूँ इस टाइम मेरा जब विला था उसमें भी मैं इसी तरह से जो है वो स्कूल से आके डायरेक्ट जो है वो सब्ज़ी वगैरह उतार लेती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पर भी मैंने यही किया कि छोटी सी जो हमारी गैलरी है इसमें जो 2-3 चीज़ें लगी हुई हैं, तो वो जो है मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं स्कूल से आके इस तरह से निकालती हूँ ये सारा सब्ज़ी वगैरह, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सामने जो था ना लंबा सा जो पेड़ नुमा पौधा था, ये था लीमू का। अच्छा, जब भी हम जाते हैं लीमू की ये अपना नर्सरी वगैरह पौधों की दुकान, तो वो लोग हमेशा कहते हैं कि लीमू का पौधा ले जाइए और इसमें 4 साल बाद फल आएगा। तो हम हमेशा नहीं लाते थे कि भाई चलो 4 साल बाद आ रहा है, कौन ले। लेकिन फिर देखा कि यार अब तो 4 साल क्या 5 साल इतने मज़े से गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो क्यों ना एक पौधा जो है वो गमले में लगा के कोने में रख दिया जाए, जहाँ सारे पौधों को पानी मिल रहा है उसको भी दे देंगे। क्या पता 4 साल बाद लीमू आने शुरू हो जाएं। और लीमू आपको पता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होते, तो उसमें एक दो भी आएंगे तो कोई मसला ही नहीं है, 1-2 ही काफ़ी होंगे। तो जनाब ये थी मेरा फ़लसफ़ा पौधों और लीमू पर। अभी जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ ये है जनाब हम लोगों का गेस्ट आए हुए थे, तो उसमें हम लोगों का दिल था कि हम लोग जाके जो है वो खाएं कोरियन फूड। और जितने भी देखने वाले हैं उनको पता होगा कि कोरियन फूड जो है उनका मैंने आप लोगों को कतर डायरीज़ में भी दिखाया था कि किस तरह से जो है वो ये बनाते हैं। हॉट प्लेट होती है और उसमें ये लोग खाना बनाते हैं, तो उसी वक्त आप गरम गरम खाना खा रहे होते हैं। तो मैंने भी जो है वो ये वाला हमने इंटरनेट से निकाला था खाने के लिए, लेकिन जब वहाँ गए तो थोड़ा सा हमें माहौल चेंज लगा। वहाँ पर जाकर बिल्कुल जो है वो खुली खुली सोजू रखी हुई थी, और चेहरे भी वैसे थे सारे कोरियंस चेहरे, चाइनीज़ वगैरह। तो ऐसा जब वहाँ गए तो ऐसा लगा कि भाई कोई शेख नहीं, कोई नहीं। तो हमने कहा चलो ठीक है। ये देखें सारे इनके मर्तबान रखे हुए जिसमें ये लोग अपने अचार बनाते हैं, सारे किमची वगैरह। और हम इंटरनेट से देख के गए थे। और ये देखें सोजू की बोतलें रखी हैं, यानी इनकी जो लोकल शराब होती है। हमने कहा चलो भाई सही है, शराब आम है तो पी लेंगे ये लोग। लेकिन फिर इत्तफाक से वेट्रेस से ऐसे ही पूछ लिया कि हलाल है और हराम, पता नहीं कैसे पूछा। हालांकि मुझे ऐसा लगता था कि ये क्रियो के रूम है कि जो है वो सारी चीज़ें हलाल होंगी। तो इत्तफाक से उसने शायद किसी चीज़ को कहा ये इसमें जो है वो पोर्क है। तो फिर हमने कहा नहीं भाई, पोर्क वाली जो चीज़ें हैं वो छुरियाँ, देगचियाँ, ये सब हम तो नहीं खाएंगे। उसने कहा ब्राज़ीलियन जो है वो बीफ है। मैंने कहा हमें क्या पता ब्राज़ील में कौन जो है वो ज़िबा करता है। तो फरहान ने कहा नहीं, वहाँ से जो गोश्त आता है वो ज़िबा होता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगी। हम लोग कंफर्टेबल नहीं थे और कोई भी हमें मुस्लिम नहीं लगा। अच्छा इत्तफाक से जब हम वहाँ बैठे थे, क्योंकि मैं अबाए में थी, तो लोग भी हमें हैरत से देख रहे थे। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हमने देखी मेन्यू, और हम यहाँ से निकल गए। और फिर हम वहीं गए जो हमारा पुराना वो था। हम चाह रहे थे ज़रा चेंज हो,
दूसरा रेस्टोरेंट देखें, लेकिन फिर हम यहाँ से निकल के अपना वही जो सियोल का है रेस्टोरेंट वहाँ गए। अच्छा, मैं हैपनिंग्स वगैरह देखती नहीं हूँ कि क्या हो रहा है आजकल। वहाँ गए तो पता चला कि जो फार्मूला 1 है उसकी जो है वो ज़बरदस्त किस्म की वो चल रही है, क्या कहते हैं अपना प्रमोशंस। पार्किंग जो है इसकी बहुत दूर मिलती है। बस मुझे पार्किंग जो है ना ज़रा सा भी चलना अच्छा नहीं लगता। स्कूल की हेक्टिक जॉब के बाद दिल का चाहता है कि बस गाड़ी में बैठे रहें, टेक अवे करवा लें, चलना नहीं अच्छा लगता। तो ये जो है जनाब, ये जो जगह है ये है, जब हम गए तो अब आप देखें ये जगह। और क्या कहते हैं, यहाँ पर सारी फार्मूला 1 की गाड़ियाँ और ये सब रखा हुआ था। और मेरी जो वो आई हुई थी, नंद आई हुई थी, वो ढूंढ रही थी इस चीज़ को। हमें पता भी नहीं था कि फार्मूला 1 के जो चीज़ें हैं वो कहाँ मिलती हैं ले जाने के लिए, सोवेनियर्स। तो इत्तफाक से वो यहाँ सारी चीज़ें मिल गई एंड शी वॉज सो हैप्पी कि उनको वो सारी चीज़ें मिल गई। तो बड़ा अच्छा रहा ये हैपनिंग का। आप ये गाड़ियाँ देखें, बिलीव मी, जब मैंने करीब से देखी तो इनकी अजीब हैबत सी थी, अजीब व गरीब गाड़ी थी, बहुत बड़ी और एक बंदे के बैठने की, बड़े अजीब सा लगा। खैर ये सारी हैपनिंग्स हैं, यहाँ पर चीज़ें मिल रही थी, दूसरी किस्म की चीज़ें थी। और यहाँ पे कोई बैंड आया हुआ था और ज़बरदस्त गाना चल रहा था। मैं जो हूँ वो पहले रेस्टोरेंट चली गई ताकि जो है मैं बुकिंग वगैरह करा दूँ। तो इतने में वहाँ मैंने अपना नाम वगैरह लिखवाया और मैं यहाँ पर जो है वो आ गई ये देखने, क्या कहते हैं अपना, इसी गली में जो है ये ज़बरदस्त से ये सारे एंटरटेनमेंट्स थी। तो बहुत मज़ा आया देख के। ये बहुत महंगे पत्थर के जो है ये डेकोरेशन पीसेस होते हैं चाइना के। जनाब आगे गए तो आँख का जो है वो खेल हो रहा था। आप लोग भी देखें और इन्जॉय करें। जितनी देर में अहमद और इब्राहिम ने वो कार रेसिंग गेम खेला, इतनी देर में मैंने ये सारी वीडियोस बना ली थी। और जनाब वापस आते हैं वहीं से ओल रेस्टोरेंट, और ये हम आ गए हैं और ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था। अहमद इब्राहिम पहले से मौजूद थे, बस हम एंटर हुए हैं और उसने हमें जो है वो क्रियोके सॉन्ग जो था उस वो वाला रूम दे दिया था। तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग कितने लोग थे यार, हम 4 5 6 लोग थे। तो उसने कहा कि मैं आप लोगों के लिए टेबल दे देता हूँ सेपरेट रूम की, वहाँ बैठ के आराम से खाएं। तो ये जनाब देखिए शानदार सा रूम था। लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे यहाँ, पता नहीं मैंने आप लोगों से शेयर की है वो वीडियो या नहीं। मैंने की है इससे पहले पिछले साल, और इसी तरह का वो रूम था और बहुत मज़ा आता है खाना खाने में। आधे लोग गा रहे होते, आधे लोग खा रहे होते,
और जो इसकी सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है वो इसकी एक तो सैलड्स हैं, कोरियन फूड की इतनी सारे जो है इसके जिसे कहते हैं साइड डिशेस हैं, और जो है ये लाइव जो है वो बारबेक्यू है, जो कि बहुत मज़ा आता है क्योंकि जो गोश्त होता है ये बहुत बारीक परत का होता है और वेजिटेबल्स होती हैं, और ये जो है इसमें लगा रही है, ये प्योर जो है वो क्या है, क्या कहते हैं अपना हलाल था फूड। तो यहाँ पर जो है उसने ये लगाया और फरहान ने ये तक पूछा कि भाई ये जो तुम लगा रही हो लड़की से कि ये जो चर्बी है ये हलाल है। उसने कहा हाँ भाई सब हलाल है। तो बहरहाल ये हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पर ये खाना खाया और बच्चों ने गाना गाया। इसी तरह बैक टू रूटीन, बैक टू वर्क, और आम सी सुबह घर में, छुट्टी का दिन। और सिम्बा को मत भूलिएगा, देखें भाई सिम्बा क्या कर रहा है, हमारा इधर उधर भाग रहा है। और जनाब ये अहमद साहब लेकर आए हैं अपने लिए तलवार, एक इब्राहिम की है जो कि मैंने दिखाई थी आप लोगों को ड्रैगन में, और ये जो दूसरी है ये अहमद अपने लिए लेकर आए हैं। मुझे लगा तुम्हारी वाली बस फूल वाली है, और ये जो है सॉरी मुझे लगा ये प्रिंसेस सॉर्ड्स है, सॉरी सॉरी। ओहो ये थोड़ी एडवांस है। ओहो भाई क्या बात नहीं लग रही है अहमद, यहाँ इसको यूं कर, और वो यूं जो कर रहे थे वो करो। तलवार आप लोगों को दिखाई है तो मैं ज़रा आप लोगों को जो है एक नई चीज़ भी दिखाऊं। जब हम लोग रियाद गए थे, सऊदी या अरब, तो जो है वहाँ पर पैलेसेस वगैरह देखे थे, कुछ तो देखना था, 4 दिन पूरे हलाल करने थे। तो यहाँ हम पैलेस में गए, और ये जो है जना फोर्ट है, इसके बारे में बताती हूँ। आप जो है वो ये कबूतर देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, और अच्छी सी अजान सुने, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। अच्छा जनाब, ये जो है ये अल मसमक पैलेस है, और जो है ये मिडल ऑफ द रियाद में है, यानी रियाद के बिल्कुल बीचों बीच है। और अब जो है ये ज़ाहिर सी बात है भाई, पुरानी चीज़ें हैं जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी हैं। और ये जो है इसमें बड़ी बड़े ज़बरदस्त जो हैं वो मुआर रखे हुए हैं और इवेंट्स हुए हैं KSC की हिस्ट्री में। और जनाब ये कब बना था? ये बना तो सेंचुरी में था। कौन सी यहाँ इस्लामिक लिखी हुई है भाई गूगल में, 14 सेंचुरी में बना था। और किसकी उसमें बना था हुकूमत में? ये बना था इमाम अब्दुल्ला बिन फैसल की। और ये जो था उनका रेजिडेंस भी था और सेंटर ऑफ पावर एंड मनी था। अच्छा जनाब, ये जो है स्ट्रॉन्ग किला था, यानी मजबूत सा किला था। किसके ख़िलाफ़? एनिमीज़ के ख़िलाफ़। और इसकी जो वो थी वॉल्स, वो बहुत हाई थी और सॉलिड थी। और इसमें जो एंट्रेंस है वो सिर्फ 2 हैं,
और स्मॉल ओपनिंग है, यानी वॉल्स में छोटे छोटे सुराख हैं। किसके लिए भाई? गन्स के लिए। और जो आजकल ये पैलेस है ये म्यूज़ियम बन चुका है। और इसके जो म्यूज़ियम है आप यानी म्यूज़ियम में कब बदला? 1995 में। और आगे उन्होंने दिया हुआ है 1416 हिजरी में। भाई वाह। अच्छा, ये जो म्यूज़ियम है इसके बारे में लिखा गया है कि जनाब इसको मसमक के मतलब है स्ट्रॉन्ग थिक बिल्डिंग। और ये किस लिए बनाई गई थी? वेपन्स के लिए और ये सारी आर्मी के लिए। तो जनाब ये बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त सा लगा देखने में। और बंदूकें और ये सारी चीज़ें तो हर जगह रखी होती हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको इसके दरो दीवार तो ज़रा दिखाऊं। ये देखिए जनाब, ये जब इस पर हमला हुआ था तो यहाँ से जो है ये डोर जो है वो तोड़ के अंदर दाखिल हुए थे। तो ये इसकी सारी बंदूकें वगैरह रखी हुई हैं और मज़ा आया देखने में। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी है रियाद में और म्यूज़ियम्स में कि टीवी ज़रूर रखा होता है और उस पर ज़रूर बता रहे होते हैं कि कैसे, ये देखें ये हंगामे दिखा रहे हैं। ये फ़िल्म बनाई है इन्होंने, असली में कैमरामैन नहीं था हाँ धमाकों के वक्त। तो इसमें ये फ़िल्म बनाई गई है कि किस तरह से जो है ये हमला हुआ और जो है किस तरह से ये आए और ये फ़तह हुआ और फलाना धमाका। तो ये हर जगह पर होता है, बस थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको सुनना होता है बैठ के, और टाइम हमारे पास है नहीं। तो बस ये जो है इसकी जो सबसे ज़्यादा मुझे जो अट्रैक्टिव चीज़ लगी थी वो इसकी मिट्टी के बर्तन थे और ब्राउन जो ये वॉल है बेज सी, इस पे सफ़ेद जो है वो बहुत अच्छे लग रहे थे, छोटी छोटी चीज़ें। तो लेकिन ये जो असली है भाई, असली ये तोप वगैरह सब असली है। यहाँ नमाज की जगह थी और वॉशरूम्स वगैरह थे। तो बस ये था और मुझे अच्छा लगा, ये देखने में क्यूट सा था। पिछले दिनों हम लोग मेहमानों की वजह से घूमे फिरे भी बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाने को, लेकिन छोटी वीडियो होगी, आप लोग जल्दी देखेंगे, एंजॉय करेंगे। नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी और इसको एंजॉय करें और कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी ये सारी हैपनिंग्स। तब तक के लिए भाई इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ और बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको रमज़ान। उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह जल्दी आने वाली है, रमज़ान प्रिपरेशंस की।